मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देती है। एक लड़की होती है जो बीएससी फाइनल ईयर की होती है और एक लड़का होता है जो उसी कॉलेज में पढ़ने वाला होता है। उसका नाम होता है मोनू और लड़की का नाम होता है साक्षी। दोनों की आपस में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और फिर एक दिन उनका मन होता है कि चलो कहीं घूमने चलें। और फिर वे लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो हमें आईडी कार्ड वगैरह मांगेंगे, फ़ोन नंबर मांगेंगे, फिर परिवार वालों को बुरा लगेगा। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो झंझनवाला की जंगल घूमने चलते हैं। और फिर दोनों जो है झंझनवाला में चले जाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति, जब वो दोनों जंगल में होते हैं तो वहाँ से एक व्यक्ति जो है देवेंद्र गिरी वहाँ से पास करता रहता है। तो अचानक उसे कुछ आवाज़ आती है। वो क्या करता है, रुक जाता है और देखता है किस तरह की आवाज़ है। तो वो देखता है क्या है कि एक लड़का और एक लड़की आपत्तिजनक स्थिति में। फिर वो बिना कुछ किए वो सीधे चला जाता है अपने मालिक राकेश के पास, जिसका फार्म हाउस होता है, और उसे बताता है कि मैं अभी अभी वहाँ से आ रहा था जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब उसका जो मालिक राकेश होता है वो कहता है कि अरे चल, कुछ सामान के बारे में बोलते हैं और सामान निकाल और चलते हैं। और फिर जाकर के दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते कि दोनों लड़का लड़की जैसा देवेंद्र गिरी बताया था उसी अवस्था में दोनों थे। और फिर बाद में उन दोनों की वहाँ से लाश मिलती है। तो आखिर में उस लड़के लड़की के साथ क्या हुआ, इस कहानी को हम जानेंगे आगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। अगर आपको आज की हमारी बताई हुई सच्ची घटना थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो लड़की होती है उसका नाम होता है साक्षी, जो बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती है। लड़का जो होता है मोनू, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ने वाला होता है। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर शादी ही करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वालों के मंजूर नहीं थी। जबकि परिवार वाले, दोनों के परिवार वाले में आपस में काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी वे शादी के लिए तैयार नहीं थे और ना ही वे लोग एक दूसरे से दोस्ती तोड़ रहे थे। ना परिवार वाले तोड़ते थे, ना बच्चे तोड़ते थे। दोनों में दोस्ती थी। परिवार वाले भी जानते थे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो इसी तरह से इनका चलता रहा। घटना है 11 अगस्त 2017 की। साक्षी अपने चाची के यहाँ रहती है। वो बता कर जाती है उस दिन कि चाची मुझे थोड़ा देर हो गया आने में, तो आप चिंता मत करना, मैं खुद आ जाऊँगी। मोनू भी इसी तरह बताकर अपने घर से चला जाता है। जब 6 बज जाती है तो साक्षी घर नहीं लौटती है। तो फिर चाची चाचा से बताते हैं। फिर मोनू के भी परिवार वाले चिंतित हुए, दोनों आपस में बात करते क्या साक्षी आई क्या मोनू, तो नहीं आया। लेकिन दोनों के आपस में परिवार में भी अच्छी मेल जोल थे और जानते थे दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो वे लोग पुलिस में FIR नहीं करते हैं, सोचते हैं बदनामी हो जाएगी परिवार की। तो वे लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गए बच्चे। और यहाँ पर क्या होता है कि 14 दिन बाद अचानक एक किसान वहाँ से पास करता होता है, जंगल से, झंझनवाला के जंगल से जा रहा होता है। तभी एक कुत्ते के मुंह में एक हड्डी दिखाई देता है जो हाथ की तरह होती है, इंसानी हाथ की तरह होती है। जब वो किसान देखता है तो वहाँ के पुलिस वाला को खबर करता है कि यहाँ पर कुत्ता के हाथ है, मैंने एक हाथ की हड्डी देखी है। तो पुलिस वाले आते हैं वहाँ पर छानबीन करने के लिए। तो तकरीबन 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर में उन्हें अलग अलग शरीर के हिस्सों की हड्डियाँ मिलती है। और यहाँ पर जो थे उनके परिवार वाले भी ढूंढ रहे थे। और ऐसे करते करते 14 दिन हो गया, यानी कि 25 अगस्त का दिन आ गया। फिर जाकर के तो कुछ लोगों ने आकर इनके परिवार वाले को, मोनू और साक्षी के परिवार वाले को बताया कि झंझनवाला के जंगल में पुलिस को कुछ हड्डियाँ मिली है, कुछ सामान मिला है। तो एक बार जाकर आप लोग पता करिए कहीं वे आपके बच्चे तो नहीं हैं। अब इनके दोनों बच्चे गायब थे। इन दोनों परिवार जो है वो दौड़कर पुलिस वाले के यहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ बच्चों के बैग, सैंडल, कपड़े साक्षी के मिले। तो उसे देखकर पहचाना गया कि साक्षी के ही सैंडल है, कपड़े हैं, बैग है। इसी तरह मोनू के भी बैग थे, कपड़े थे। इन सब से पता चला कि वो मोनू का है। इसके बाद जब पुलिस छानबीन और अच्छे से करना शुरू करती है तो जंगल में जो था एक 2 कंडोम मिलता है।
पहले तो समझ नहीं आता कि ये मामला क्या है। पहले परिवार वालों से जब पूछते हैं तो परिवार वाले जो सारी सच्चाई थी पुलिस वाले के सामने रखते हैं, तो पुलिस वाला यही सोचता है कि हो सकता है परिवार वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए इन बच्चों ने आपस में आत्महत्या कर ली, इस तरह सोच रहे थे। और लेकिन उसके बाद फिर पुलिस वाले जो है किसान से और भी पूछताछ करते हैं। तो किसान कहता है मैं तो साहब यहाँ से जा रहा था, देखा तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर जो था बच्चों के फ़ोन गायब थे। जब परिवार वाले पुलिस वाले को उनको फ़ोन का नंबर बताते हैं तो फ़ोन का नंबर, एक नंबर जो था स्विच ऑफ था और एक नंबर की घंटी बज जाती है। हाँ, गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है कांता कुशवाहा, उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। तो पुलिस वाले बिना कुछ कहे जाते हैं, उसके घर के चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसको पकड़कर धर दबोच लेते हैं और पूछते हैं तुम्हारे पास ये जो फ़ोन है किसका है? तो कहता है साहब मेरी कोई गलती नहीं, फ़ोन तो मैंने किसी से लिया है। और वो बताता है कि मैं देवेंद्र गिरी से फ़ोन लिया हूँ। फिर पुलिस जो है देवेंद्र गिरी के पास जाती है। तो देवेंद्र गिरी जब पूछताछ करता है तो देवेंद्र गिरी कहते हैं मैं जंगल से आना जाना करता हूँ, तो मुझे ये फ़ोन मिला था तो मैंने एक अपने दोस्त को दे दिया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद देवेंद्र गिरी का फ़ोन ट्रेस किया जाता है कि किससे बात कर रहा था, क्या ऐसी कुछ बात नहीं उसमें पता चल पाती है। पुलिस को लगता है कि ये हर दिन यहाँ से जाता आता है, ज़रूर कुछ ना कुछ ये जानता है, कैसे इतने दिनों तक नहीं बताया। फिर पुलिस जो उसे पकड़ती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये दोनों तो मानते नहीं हैं। फिर पुलिस को जो कंडोम मिली होती है, पुलिस उसका फिर फॉरेंसिक लैब में भेजती है, उसका डीएनए टेस्ट होता है और फिर इन दोनों का भी, देवेंद्र गिरी और राकेश का भी डीएनए टेस्ट होता है। तो जो कंडोम में जो डीएनए टेस्ट के से जो रिपोर्ट आई थी और इन दोनों के डीएनए से दोनों में मैच हो गए। तब पुलिस ने डंडे से अच्छे से दोनों की पिटाई करी और फिर ये दोनों जो है सच बताया कि कैसे कैसे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिर वो सारी कहानी जो है बताता है। फिर पुलिस जो है राकेश को भी पकड़ती है। जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जब ये देवेंद्र गिरी जब राकेश को उसके फार्म में बताता है इन दो बच्चों के बारे में, तो राकेश गिरी वहाँ आता है। इसके बाद एक डंडा लेकर आता है और जब इन्हें देखता है, लेकिन ये जब जाता है तो लड़के लड़कियां दोनों आपत्तिजनक स्थिति में, तो देख नहीं पाते कि पीछे दो व्यक्ति आ चुके हैं और ये डंडा उठाता है और लड़के मोनू के सर पर ऐसा मारता है कि मोनू बिना कुछ बोले गिर जाता है। और फिर लड़की के साथ ये दोनों मिलकर उसका बलात्कार करते हैं और राकेश थोड़ी थोड़ी होश में भी आता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। और लड़की चीखती चिल्लाती है, बहुत गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दो, हम लोगों को जाने दो। लेकिन ये कहता है कि तुम ज़्यादा चिल्लाओगी तो तुम्हें भी इसी डंडे से मार के ख़त्म कर देंगे। और किसी तरह से उसे दबाव डाल करके दोनों मिल के उसका रेप करते। इसके बाद फिर जाके राकेश जो है देवेंद्र गिरी को कहता है कि जा मेरे वहाँ पर 2 बोतल है उसे लेकर आ। फिर वो देवेंद्र गिरी जाता है, वहाँ से 2 बोतल उठा के लाता है। वो दोनों जो होती है जहर की होती है, जिसे पी ले तो बच्चे खत्म हो जाए। फिर उसमें वो पानी मिलाता है और इन दोनों लड़के लड़कियों को ज़बरदस्ती कहता है पीने के लिए, और ये लोग न चाहते हुए पीते। और उसके बाद वो वहीं बैठकर तमाशा देखता रहता है कि ये कब ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे जहर का असर उन पर होता है और दोनों बच्चे जो है वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद उनके पास जो कीमती सामान थे, उनका आई कार्ड वगैरह था, वो ये लेके चले जाते हैं और बाकी जो काम का चीज़ नहीं था वहीं फेंक फाँक देते हैं। 14 दिन तक में वो जो दोनों बच्चों की बॉडी थी वो डिकम्पोज हो जाती है, यहाँ वहाँ उसके पार्ट्स जो है हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पुलिस इसे पकड़ लेती है और फिर 30 दिसंबर 2023 को अदालत ने इन दोनों को दोहरा आजीवन कारावास दिया। यानी कि इंसान को एक बार मिलती है आजीवन कारावास की सज़ा, पर इन दोनों को डबल आजीवन कारावास मिले। यानी कि एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनका दूसरा शुरू होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो दोनों को डबल मर्डर केस में डबल आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। तो देखा आपने किस तरह से एक लड़की का जो बेकसूर थे, जिसे ये लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें इन दोनों ने मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ गलत काम किया, उसके बाद उन दोनों को मार भी डाला। तो हमारा इस सच्ची घटना को बताने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने नहीं, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार से आप लोगों को अवगत कराना था।